बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग क्लब। आज की वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को बहुत ही टफ़ ले लेते हैं और आगे जाके अपना सब्जेक्ट ड्रॉप कर लेते। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने समझा नहीं होता कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, उसमें जो चीज़ें बताई जा रही वो क्या है। अब पहले की कंप्यूटर साइंस की उसकी बुक के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल सादा सी थी, हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ था। लेकिन अब जो कंप्यूटर साइंस की बुक चेंज हुई है, मेरा ख़्याल है 2 सालों से ये बुक चेंज हो चुकी है। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आपको पहले से ही सिखाना शुरू कर दिया है कि एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कंप्यूटर साइंस को स्टडी क्यों करते हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट को पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग, स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और लास्ट पे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होगा कि अगर किसी पर्सन को कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो हम कहेंगे कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप जो काम करते हो, मतलब जितने भी अनप्रोसेस्ड आइटम्स है उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम। लाइक अगर आप किसी चीज़ को करने का सोच लेते हो, आपको स्कूल जाना है या कहीं और ट्रैवलिंग करने के लिए जाना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाने का सोचते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। जब तक आप खाना नहीं खा लेते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लाइक अगर आपको प्यास महसूस हो रही है, आप पानी पीना चाह रहे हो, तो वो आपकी क्या है, प्रॉब्लम है। वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप पानी नहीं पी लेते। बिल गेट्स क्या कहता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जितने भी उन्हें टास्क आते हैं, जो भी मुश्किलात आती हैं, वो उसको बड़ी तेज़ी के साथ प्रिसाइजली सॉल्व करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो कंप्यूटर लिटरेट होते हैं। उन्होंने कंप्यूटर में ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देख ली होती हैं कि उन्हें रियल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें मुश्किल लगती ही नहीं है, वो उसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। वो एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो शॉर्ट वे हो, जो प्रिसाइजली हो। वो पहले से हर चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। इस वजह से ही हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपने देखा ही होगा, जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हो, एक्सेल का यूज़ करते हो, सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप यूज़ करते हो। तो इस वजह से जब आप कंप्यूटर साइंस में अच्छी ग्रिप ले लेते हो तो आप भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इसलिए आपने इसको लाइट नहीं लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे हम देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या होता है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कुछ के जो स्टेप्स हैं हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं ये एक प्रोसीजर होता है। लाइक आपको इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, और मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले पानी की बोतल खोलूँ और पानी डाल दूँ, ग्लास में बाद में पकड़ूँ, तो क्या होगा, गड़बड़ होगी ना। इस वजह से जब प्रॉब्लम को सॉल्व आपने करना है तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम होती है जो वेल डिफाइंड होती हैं। लाइक अगर मैं एक क्लास में हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज का लेक्चर दे दिया है और आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है। मतलब आपको पता चल गया प्रॉब्लम क्या है और आपने सॉल्व किसको करना है। लेकिन अगर मैं क्लास में कहूँ कि आपको छुट्टियाँ आ रही हैं और कल से जो लेक्चर है वो ऑनलाइन होंगे, ये कह के मैं चली जाती हूँ, तो आप तो सोच में पड़ गए
कि टीचर ने कह दिया कि मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दूंगी, टीचर हमें किस तरह से देगी? तो क्या है, आपने प्रॉब्लम को फिर डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के 3 स्टेप्स हैं: गेन बैकग्राउंड नॉलेज, guess use guesses, and the third is draw a picture। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल से ऑनलाइन क्लास होगी, अब क्या होगा इसमें आप देखते हो कि सिचुएशन क्या है, किस सर्कमस्टांसेस से, किस इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम आई है। लाइक अगर मैंने आपको कह दिया कल से ऑनलाइन क्लास होगी, तो आप सोचोगे पहले कि क्लास किस तरह से आपको पता ही होगा कि स्कूल की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, हो सकता है कि वहाँ पे मैं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करूँ। आप वहाँ पे घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाके चेक करोगे कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ। इसी तरह से अगर व्हाट्सएप ग्रुप हुआ तो आप उधर मैसेज करके पता करोगे, या फिर आप क्या करोगे, अगर फेसबुक पेज हुआ वहाँ पे जाके आप पता करोगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बैकग्राउंड नॉलेज को गेन करते हो कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व की तरफ जाना है। सो सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने। फिर यूज़ गैसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पहले भी, मतलब आप गैसेस का यूज़ तब करते हो जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो। लाइक अगर मैंने पहले कभी आपको कोई असाइनमेंट दी और मैंने कहा हो कि यहाँ पे मुझे सबमिट करवा देना, आप वहाँ उस वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि टीचर ने एक दफ़ा यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाने का कहा था, तो आप वहाँ से देखोगे कि यहाँ पे कोई वीडियो लेक्चर तो अपलोड नहीं हुआ, या फिर अगर स्कूल की वेबसाइट है उसमें वीडियो का अगर कोई पार्ट है तो वीडियो में कोई वीडियो तो नहीं अपलोड हुई। आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे, अगर तो इसकी ज़रूरत है फिर, अदरवाइज़ नहीं। द लास्ट वन इज़ ड्रा अ पिक्चर। अब समटाइम क्या होता है, आप कोई प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो ताकि आपको आसानी हो जाए। इसका फर्दर आगे टॉपिक आएगा फ्लो चार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अब हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता कि आप पिक्चर को ड्रा करो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन तो कर लिया, अब आपने प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड आप करोगे तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा सलूशन निकालोगे जिसके लिए आपकी मनी भी सेफ़ हो, टाइम आपको कम लगे, रिसोर्सेज आपको कम रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ही आपका कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। जितनी ज़्यादा आप अपने प्रोग्राम के लिए बचत कर सकते हैं आप करते हो, इजी वे निकालते हो, बजाय ये कि आप टफ़ सलूशन की तरफ मूव ऑन करो। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 5 W's का मेथड यूज़ होता है। 5 W's क्या होते हैं? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करूँगी। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होना है, ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर होना है। हु कौन करेगा, टीचर। व्हाई क्यों करेगा, ताकि आपका छुट्टियों में कोई हर्जी ना हो पढ़ाई का। व्हेन कब, अगर मैं आपको कोई टाइमिंग बताती हूँ तो आपने उस टाइम पे अवेलेबल होना है। वेयर कहाँ, किसी स्कूल की वेबसाइट के ऊपर या व्हाट्सएप पे या जूम पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल मौजूद है। सपोज योर क्लास टीचर assigns you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो स्टेटमेंट होगी उसको आपने ध्यान से रीड करना है। स्टेटमेंट को समझेंगे, उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए भी हम 5W का यूज़ करेंगे। सबसे पहले व्हाट, हमें क्या करना है, हमें
एक लिस्ट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए से तैयार होता हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हु, कौन करेगा ये, स्टूडेंट्स करेंगे। थर्ड पे आ जाता है वाई, क्यों करना है, क्योंकि एक डायरेक्टरी टीचर तैयार करवा रही है बच्चों से, टू प्रिपेयर डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन, कब इसको करना है, विद इन अ वीक। उसने हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया है कि आपको ओनली, उसने कहा है ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क, मतलब विद इन अ 1 वीक आपने टास्क को कंप्लीट करना है। वेयर, आपको इसको कहाँ पे करना है, स्कूल में। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाई जो 5 W's है इसको याद करने का तरीका क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं TOY, टॉय आ गया, मतलब जो W से स्टार्ट होगा ए फर्स्ट पे, लास्ट पे टी आएगा। फिर उसके बाद अगर आप टॉय को देखना TOY टॉय, ओ किसके लास्ट पे आता है, हु के, वाई किसके लास्ट पे आता है, वाई के, बाकी आ जाता है व्हेन और वेयर। आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप ऑफ 2 और 3 and each group is provided 2 different lists of students' name. One list contains the marks of students in mathematics subject while the other list is for physics subject. Each group is supposed to prepare the following list. First list है top 5% student in mathematics, B है top 5% student in physics, C है student have more than 90% marks in both subjects. Identify 5 W's for this problem. ये जो एक्टिविटी है ये आपके चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके टॉपिक के लास्ट पे करके ये एक्टिविटी मौजूद है। इस एक्टिविटी को आपने समझना है और करने की कोशिश करनी है। अगर तो मुझे इन फ्यूचर रिस्पॉन्स अच्छा आता गया तो मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, हर क्यूरी को हम समझेंगे कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।